पिछले भाग में हमने देखा कि आधी रात को आकाश एक सुनसान रास्ते पर कार चला रहा था जब उसकी कार का इंजन बंद हो गया। नेटवर्क न होने के कारण वह मदद की तलाश में पैदल एक गांव तक पहुंचा। वहां उसे सिर्फ महिलाएं ही मिली जिन्होंने बताया कि गांव के सभी पुरुष एक रहस्यमयी बीमारी से मर चुके हैं। आकाश वहां रात भर रुका और अगली सुबह उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। कार स्टार्ट कर वह गांव से बाहर निकला। अब आगे आकाश ने अपनी कार स्टार्ट की और गांव से निकलने की कोशिश की। रात का अंधेरा गहरा था और चारों ओर का सन्नाटा उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। उसने देखा कि चाहे वह कितना भी तेज चलाए, वह उसी स्थान पर वापस आ जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वह एक भयानक लूप में फंस चुका था। वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था जब उसने अपनी पैसेंजर सीट पर उस डरावने चेहरे वाली महिला को देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका चेहरा विकृत और अस्वाभाविक लग रहा था। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर झुकी और उसके गले पर काट लिया। आकाश की चीख निकल गई, लेकिन वह चीख जैसे उस अंधेरी रात में खो गई। उसकी कार एक झटके से रुक गई। तभी अचानक उस गांव की अन्य महिलाएं भी वहां प्रकट हो गईं। उनके चेहरे पर भी वही डरावनी विकृति थी और उनकी आंखें भी उसी तरह चमक रही थीं। वे चुड़ैलें थीं जो अपने शिकार को घेर चुकी थीं। उन्होंने आकाश को घेर लिया और उस पर टूट पड़ी। आकाश की चीखें और कराहें हवा में गूंज उठी, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वे चुड़ैलें उसे नोच नोच कर खा गईं और उसकी आत्मा को उस भयानक गांव की हवाओं में छू